अधिकतर हम पेरेंट्स की कंप्लेंट सुनते हैं कि हमने फिलिंग कराई है और वो लूज हो गई या निकल गई है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज ए फेलियर ऑफ रेस्टोरेशन। ऐसे बहुत सारे चीजें रहती हैं, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स रहते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि भरी हुई फिलिंग वहां पे टिकेगी या नहीं टिकेगी। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स, जैसे कि आज हम एक केस डिस्कस कर रहे हैं 8 साल का, 2 या 3 साल पहले वो कैविटी फिल हुई लेकिन फॉलोअप ना होना या उसमें एक जो सही ट्रीटमेंट डिसीजन लेना था वो नहीं हुआ, उस वजह से उसमें सेकेंडरी कैरीज हुई और आज बड़ी प्रॉब्लम के साथ बच्चा हमारे साथ है। तो आज हम बात करेंगे प्रॉक्सिमल कैरियस लीजन्स, मतलब 2 दांतों के बीच की जो जगह है जिसमें खाना फंसता है, वहां पे जो कैविटीज होती हैं उनको हम प्रॉक्सिमल सरफेस बोलते हैं और उसमें हम प्रॉक्सिमल कैविटीज बोलते हैं सीधी सीधी भाषा में, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये 2 दांतों के बीच में जो कैविटीज हैं सारी, ये हम देख पा रहे हैं, है ना। तो ऊपर वाला जो दांत है इसमें फिलिंग करवाई थी, है ना, ठीक। ऊपर वाले दांत में फिलिंग है, जो कि फिलिंग अभी है, लेकिन क्या है कि फिलिंग के आसपास एक माइक्रो लीकेज क्रिएट हो जाता है, उसमें वापस खाना और ये सारी चीजें हो जाती है। तो ट्रीटमेंट करना एक पार्ट है। देखिए 2-3 चीजें हम समझे, किसी भी डिसीज को अगर लें और इसको हम अर्ली चाइल्डहुड कैरीज बोलेंगे, तो कोई भी डिसीज को समझने के लिए पहले एक अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके बाद एक डायग्नोसिस होता है, उसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि ये बीमारी इसी बच्चे को या इसी प्रॉब्लम इसी बच्चे को क्यों कैविटीज हुई और इसी तरह की कैविटीज क्यों दिख रही हैं। तो दीज आर रिस्क फैक्टर्स, उनको एक डॉक्टर ने समझना चाहिए। उसके बाद जो डिसीज बन चुकी, जैसे कैविटी बन चुकी, उसको कैविटी को क्लीन करके उसके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन रहना चाहिए वो हमने डिसाइड करना चाहिए। उसके बाद फॉलोअप्स होते हैं कि हमने जो बताई है कि भैया ये रिस्क फैक्टर्स की वजह से, और जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर हमारे लिए फ्लॉसिंग का ना होना, या फिर जो प्रॉक्सिमल कॉन्टैक्ट्स हैं वो हमारे जो हैं वो या तो आई शेप या एस शेप होना। तो इस वजह से खाना वहाँ रिटेंशन होता है, इसके ऊपर काफी मैंने बात करी पहले भी। तो उसमें खाना रिटेंशन होता है, तो ऐसे बच्चों को हम जब जल्दी देखते हैं या हेल्दी चाइल्ड विजिट रहती है तो हम इन कॉन्टेक्ट्स को देख सकते हैं, पेरेंट्स को एक एंटिसिपेटरी गाइडेंस दे सकते हैं कि देखिए बच्चे के दांतों के बीच में खाना फंसने की टेंडेंसी है, आपने सिंपल सी फ्लॉसिंग की एक टेक्निक यूज करनी है जो मेरे हिसाब से महीने का 10 रुपए का भी खर्चा नहीं है, ठीक है। तो वो चीज अमूमन डॉक्टर्स नहीं बता पाते हैं या उनके शेड्यूल में नहीं होता है, और वही चीज हम यहाँ पे सस्टेनेबल एंटिसिपेटरी गाइडेंस है ना, जो हम कर सकते हैं, वो वाली एंटिसिपेटरी गाइडेंस देना भी ट्रीटमेंट के बाद बहुत जरूरी है। क्योंकि ट्रीटमेंट करना तो सीधा सीधा काम है, लेकिन उससे फ्यूचर में बचना भी हमारा एक डॉक्टर की जिम्मेदारी बनती है और एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट की जिम्मेदारी होती है, और वही हम लोग यहाँ पे आपके साथ डिस्कस भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से जब भी कैविटीज रहती हैं तो उसके लिए 2 ऑप्शन, और बेस्ट ऑप्शन जो रहता है वो क्राउन का रहता है। तो अधिकतर जब जनरल प्रैक्टिस में हम देखते हैं तो प्रैक्टिशनर्स क्राउन्स की एडवाइस नहीं देते हैं, बट एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट जब इस तरह की प्रॉक्सिमल कैविटीज को देखता है तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कैप्स लगाने के लिए सलाह देता है। क्योंकि फिलिंग जो है वो दांत की एक सरफेस और दूसरे दांत की तरफ होती है। तो बहुत लॉजिकल सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि एक तरफ अगर कोई चीज हमने रख दी है तो वहां से वो बिखरने की, क्रैक होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जब कैप हम लगा देते हैं, दीज आर सेमी परमानेंट रेस्टोरेशन, बहुत सिंपल से कैप्स होते हैं, डिस्पोजेबल कैप्स होते हैं, वो अगर लग जाता उस समय तो वो दांत भी बच जाता, उसके पास वाले दांत में भी खाना नहीं फंसता, और एक लर्निंग हमें मिलती है कि फ्लॉसिंग करनी है तो हम बाकी दांतों को भी बचा लेते हैं। तो जो कोई भी ये वीडियो हम देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हमें लर्निंग यही लेनी है और मोटो यही है इस केस डिस्कशन के पीछे कि अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स समझें कि कोई चीज़ कैसे होती है, बच्चों के लिए स्क्रीनिंग की शेड्यूल करें ताकि हम कॉन्टेक्ट्स में ब्रशिंग कैसे हो रही है, डाइट कैसी है, ये सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं। बहुत पहले हम समझते थे कि जो मीठा खाएगा उसको कैविटीज़ होंगी, है ना, बट अब जो अंडरस्टैंडिंग है डिसीज़ की वो बदलती जा रही है, और अब हम होस्ट के जो फैक्टर्स हैं जैसे एनामल मैचुरेशन, अर्ली इनोकुलेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट बैक्टीरिया जो कैविटी करता है, कॉन्टेक्ट्स का डेवलपमेंट, ब्रशिंग फ्लॉसिंग की हैबिट, पेरेंट्स की कैसी हैबिट है, वो सारी चीज़ें देखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज़ है। तो जैसे एक डायबिटीज़ के लिए एक काउंसलर होता है, वैसे ही कैविटी के लिए हम एक काउंसलिंग पार्ट जरूर रखते हैं, जो कि हर पेरेंट को ट्रीटमेंट के बाद समझाया जाता है, और इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाए हैं जो कि पेरेंट्स बाद में जाके भी घर पे देखते हैं, और फ्रिक्वेंटली हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, समय समय पे उनको नोटिफिकेशन भी जाते हैं, सो दैट कि वी कैन विथ स्टैंड की जो एंटिसिपेटरी गाइडेंस दी गई है वो पेरेंट्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम थी, लेकिन थोड़ी सी जानकारी के अभाव में
वो कॉम्प्लिकेट होगी। ट्रीटमेंट बहुत इजी है, जहाँ जहाँ कैविटीज़ हैं उनको क्लीन करेंगे, जिसमें कैप्स देने वो हम देखेंगे। अभी एक स्कैन हम एक्सरे करवाएंगे जिसमें कि हम ये देख सकेंगे कि कितना डैमेज अंदर हुआ है। इस तरफ एक स्वेलिंग भी है जिसमें कि पस बन गया है, जो 2 दांतों के बीच में पूरा खाना फंस रहा था। तो ये सारी चीज़ें देख के हम करेंगे। तीसरी बात जो है यहाँ पे मोलर इंसाइजल हाइपोप्लाजिया है ना, ये भी मैंने अभी शब्द आपसे यूज़ किया था। मोलर इंसाइजल हाइपोप्लाजिया मतलब मोलर्स हमारे पक्की दांतें और इंसाइजर मतलब हमारे आगे के दांत। अब इनको ये देखें कि ये गर्भ के समय ही बनना शुरू होते हैं, मतलब जब हमारी डिलीवरी होती है तभी ये 4 दांत और आगे के जो हमारे ऊपर नीचे के 4 दांत हैं ये बनना शुरू होते हैं। उस टाइम पे कोई ऐसा इवेंट हो जाए जिसकी वजह से कि हमारे ग्रोथ में कुछ भी एक कॉम्प्रोमाइज हो जाए, मे बी प्रीमेच्योर डिलीवरी, मे बी लो बर्थ वेट, मे बी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होना, मे बी एनआईसीयू एडमिशन, मे बी जॉन्डिस या कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से हमारा शरीर थोड़ी सी दिनों के लिए खिंच जाता है, तो वहाँ पे कैल्शियम का डिपोजिशन वाली प्रोसेस रुक जाती है। उस वजह से उन दांतों के वो छोटे छोटे हिस्सों में कैल्शियम की कमी रह जाती है और इसकी बहुत सारी सीवियरिटी, बिल्कुल सिंपल वाइट ब्राउन पैचेस से लेके तो गड्ढा, जैसे कि ऊपर के दांत में पूरा गड्ढा बना हुआ है, वो कैविटी नहीं है, वो पूरा डिफेक्ट है, क्रेटर है। जैसे कि चंद्रमा पे हम क्रेटर्स देखते हैं वैसे क्रेटर्स बन गए हैं, तो उनमें खाना फंसता है और फिर वहाँ से कैविटी को इजीली आगे प्रोपोगेट करने का रास्ता मिल जाता है। तो ये मोलर इंसाइजल हाइपोप्लाजिया भी हमें जल्दी डायग्नोज करना चाहिए और उसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो लेना चाहिए, जैसे पिट एंड फिशर सीलेंट हो गए, है ना, फ्लोराइड वार्निश हो गया या सिंपल रेस्टोरेशंस हो गए, तो ये हम लोग उस समय करते हैं। तो फिलिंग की बात आती है तो हम यहाँ पे कैप्सुलेटेड ग्लास आइनोमर फिलिंग्स करेंगे जिससे कि फ्लोराइड रिलीज भी रहेगा और बाकी कैविटीज आगे नहीं बढ़ेंगी। जिन दांतों को बचाना है उनमें हम कैप्स दे सकते हैं क्या, वो सारी व्यवस्था करके पूरा फिनिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के वीडियोस कोई भी पेरेंट्स बना के अपने हमारे व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकता है ताकि हम उनको इस तरह से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है वो हम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।